वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज से हम लोग फर्स्ट ईयर के मैथमेटिक्स के वीडियो लेक्चर्स को रिकॉर्ड करना शुरू कर रहे हैं और हमारा मेन फोकस आगा खान यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं और उनका सिलेबस है, लेकिन हमारी वीडियोस जो हैं वो अदर बोर्ड्स के स्टूडेंट के लिए भी उतनी ही फ़ायदेमंद हो सकती हैं। तो फर्स्ट हमारा जो आज का लेक्चर है वो यूनिट नंबर 1 यानी कॉम्प्लेक्स नंबर्स के बारे में है और हमारा फर्स्ट एसएलओ है 1.1.1 और एसएलओ की वर्डिंग है कि डिस्क्राइब द कॉम्प्लेक्स नंबर z represented by an expression of the form a plus iota b into the form ordered pair a comma b and vice versa, where a and b are real numbers and iota or I is equal to square root of -1। तो स्टूडेंट्स नंबर्स के हवाले से हमारी जो जर्नी है वो स्टार्ट होती है नेचुरल नंबर्स से, जिनको हम लोग काउंटिंग नंबर्स भी कहते हैं। काउंटिंग नंबर्स इसलिए इनको कहते हैं कि जब भी हमें किसी चीज़ को काउंट करना होता है तो हम 1 से स्टार्ट करते हैं काउंटिंग। तो नेचुरल नंबर्स का जो सेट है जिसको हम लोग n से रिप्रेजेंट करते हैं, इस सेट के अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं वो 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 एंड सो ऑन। ये नेचुरल नंबर्स हैं। अगर नेचुरल नंबर में हम लोग ज़ीरो को भी इंक्लूड कर लें तो फिर जो हमें सेट मिलेगा उसको सेट ऑफ होल नंबर्स कहेंगे। इसको हम लोग W से रिप्रेजेंट करते हैं। इसी तरह इंटीजर्स हमारे पास आ जाता है। इंटीजर्स क्या होते हैं? यही होल नंबर्स जो हमने यहाँ लिखे हैं ये सब नॉन नेगेटिव हैं। अगर हम लोग नेगेटिव नंबर्स भी शामिल कर दें इस सेट के अंदर तो फिर जो हमें सेट मिलेगा उसको सेट ऑफ इंटीजर्स कहते हैं। यानी इंटीजर्स का जो सेट होगा उसमें 0 भी होगा, +1 भी होगा और -1 भी होगा, +2 भी होगा, -2 भी होगा। इस तरह के सारे नंबर्स जो हैं उनका सेट, इसको हम लोग Z से रिप्रेजेंट करते हैं और इसके हर एक एलिमेंट को एक इंटीजर कहते हैं। इसके बाद हमारे पास आते हैं रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स का जो सेट होता है उसको हम लोग Q से रिप्रेजेंट करते हैं और Q को हम लोग इस तरह नहीं लिख सकते सेट Q को, जैसे यहाँ पे हमने नंबर्स लिखे हैं, टेबुलर फॉर्म में सेट्स लिखे हैं और उसकी रीज़न क्या है वो अभी हम लोग देखेंगे। पहले देखते हैं कि रैशनल नंबर्स होते क्या हैं। तो रैशनल नंबर्स ऐसे तमाम नंबर जो A/B फॉर्म में लिखे जा सकते हों, वेयर A, B आर इंटीजर्स, यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर फ्रैक्शन का जो है वो इंटीजर हो और डिनोमिनेटर जो है वो नॉन ज़ीरो नंबर हो। यानी डिनोमिनेटर में ज़ीरो नहीं आना चाहिए, क्योंकि अगर ज़ीरो आ जाएगा तो फिर नंबर जो है वो अनडिफाइंड हो जाएगा। तो ऐसे तमाम नंबर्स जिनको फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकते हों, जिसमें डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर्स जो हैं वो इंटीजर्स हों, उनको रैशनल नंबर्स बोलते हैं। तो एग्ज़ाम्पल इसकी हो सकती है जैसे 1/2 है, -3/7 है, 6 है, क्योंकि 6 को भी हम लोग 6/1 लिख सकते हैं या 12/2 लिख सकते हैं। जितने भी इंटीजर्स हैं वो सारे के सारे इंटीजर्स रैशनल नंबर्स भी होते हैं। इसी तरह होल नंबर और इंटीजर नेचुरल नंबर्स जो हैं वो चूँकि इंटीजर्स भी हैं, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि इंटीजर्स जो हैं वो रैशनल नंबर होते हैं। आप किसी भी इंटीजर को A/B फॉर्म में लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ रैशनल नंबर्स। अब रैशनल नंबर्स को हम लोग उसके सेट को यूँ इसलिए नहीं लिख सकते कि कोई से भी दो रैशनल नंबर्स के दरमियान इन्फिनिट मैनी रैशनल नंबर्स होते हैं। जैसे अगर हम लोग 1/3 और 1/2 इनके दरमियान
नंबर लिखना चाहें, ऐसे नंबर्स जो 1/3 से बड़े हों और 1/2 से छोटे हों, तो इन्फिनिट मैनी पॉसिबल नंबर्स जो हैं वो लिखे जा सकते हैं। इसलिए रैशनल नंबर्स का जो सेट है उसको इस फॉर्म में लिखना पॉसिबल नहीं होता कि हम एक एक एलिमेंट उसका लिख सकें। अच्छा, इसके बाद हमारे पास आ जाते हैं इर्रेशनल नंबर्स। इर्रेशनल नंबर्स क्या होते हैं? ऐसे तमाम नंबर्स जो रैशनल नहीं होते वो इर्रेशनल होते हैं। ठीक है, अ नंबर which is not rational is called irrational। ये डेफिनेशन अमूमन बुक्स के अंदर लिखी होती है, ठीक है, लेकिन ये बहरहाल एक परफेक्ट डेफिनेशन नहीं है। आप इस तरह भी कह सकते हैं कि नंबर विच कैन नॉट बी रिटन इन a over b form where a and b are integers and b is not equal to 0। तो ऐसा नंबर जिसको हम फ्रैक्शन की फॉर्म में ना लिख सकते हैं और उसमें शर्त यह है कि डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर इंटीजर्स हों और डिनोमिनेटर ज़ीरो ना हो, उसको हम लोग इर्रेशनल नंबर कहेंगे। इर्रेशनल नंबर्स की एग्जांपल्स हमारे पास क्या हैं? जैसे स्क्वायर रूट ऑफ 2 है, स्क्वायर रूट ऑफ 3 है, स्क्वायर रूट ऑफ 7 है। यानी ऐसे नंबर्स जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है उनका स्क्वायर रूट इर्रेशनल नंबर होगा। इसीलिए इसी तरह कुछ और जो कांस्टेंट नंबर हैं लाइक पाई और आइलर कांस्टेंट ई जो है, ये भी इर्रेशनल नंबर्स हैं। ठीक है, और भी इस तरह के बाज़ नंबर्स हैं जो इर्रेशनल नंबर हैं। सिंपली हम लोग ये कह सकते हैं कि इर्रेशनल नंबर्स जो होते हैं जब उनको डेसिमल्स की फॉर्म में लिखा जाता है तो हमें नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रेकरिंग डेसिमल्स मिलते हैं। यानी अगर इस नंबर को आप कंसीडर करें 0.01 2 5 7 1 8 9 4 अप टू सो ऑन, तो ये जो नंबर है ये नॉन टर्मिनेटिंग भी है, ये डेसिमल नॉन टर्मिनेटिंग भी है क्योंकि ये चलता चला जा रहा है, ख़त्म नहीं हो रहा, और ये नॉन रेकरिंग या नॉन रिपीटिंग भी है, यानी इसमें जो नंबर्स हैं या ग्रुप ऑफ नंबर्स हैं वो रिपीट नहीं हो रहे। तो इस तरह के जो नंबर्स होते हैं जो डेसिमल फॉर्म में नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग होते हैं वो इर्रेशनल नंबर्स होते हैं। अब इर्रेशनल नंबर्स और रैशनल नंबर्स, अगर हम लोग इन दोनों तरह के नंबर्स को यूनाइट करके इनका एक सेट बना लें तो उस सेट को हम लोग कहेंगे सेट ऑफ रियल नंबर्स। यानी अगर हम सेट ऑफ रियल नंबर को आर से रिप्रेजेंट करें, ठीक है, आर से रिप्रेजेंट करें तो हम ये कह सकते हैं कि आर जो है वो रैशनल नंबर का सेट और इर्रेशनल नंबर का जो सेट है उसकी यूनियन होती है। इर्रेशनल नंबर्स के सेट को हम लोग क्यू प्राइम से रिप्रेजेंट करते हैं। तो आप ये समझ लें कि जितने भी नंबर्स अभी हमने डिस्कस किए हैं ऊपर वो सारे के सारे जो हैं वो रियल नंबर्स हैं। इन सारे नंबर्स की जो एक ख़ास बात है जो आपने यकीनन नोट की होगी वो ये है कि किसी भी रियल नंबर का स्क्वायर अगर लिया जाए तो वो एक नॉन नेगेटिव नंबर आएगा। ठीक है, नॉन नेगेटिव नंबर आएगा, यानी नेगेटिव नहीं होगा, वो ज़ीरो हो सकता है या फिर वो पॉजिटिव नंबर होगा। मिसाल के तौर पे -4 है, आप इसका स्क्वायर लेते हैं तो वो -16 नहीं आता, वो +16 आता है। इसी तरह 3 है, उसका स्क्वायर लेंगे तो 9 आ जाएगा। 0 है, उसका स्क्वायर लेंगे 0 आ जाएगा, और 0 नेगेटिव नहीं है। ठीक है, 0 न्यूट्रल नंबर है। तो ऐसे तमाम नंबर्स जिनका स्क्वायर नॉन नेगेटिव होता है उनको हम लोग रियल नंबर कहते हैं। तो ये हो गए रियल नंबर्स। अब इससे यहाँ तक हम लोग अक्सर 8 क्लास तक पढ़ लेते हैं और उसके बाद एक न्यू टाइप
ऑफ नंबर्स आती है जिसको इमेजिनरी नंबर्स कहते हैं। तो इमेजिनरी नंबर्स क्या होते हैं? जैसे रियल नंबर्स के बारे में हमने ये कहा कि रियल नंबर का जो स्क्वायर है वो नॉन नेगेटिव आएगा। बिल्कुल इसी तरह हम लोग इमेजिनरी नंबर को डिस्क्राइब कर सकते हैं। रियल का जो ऑपोजिट है वो इमेजिनरी होता है, इसलिए इस तरह के नंबर्स जिनका स्क्वायर लें और वो नेगेटिव आ जाए, इस टाइप के जो नंबर्स होते हैं उनको इमेजिनरी नंबर कहते हैं। ठीक है, तो इमेजिनरी नंबर की एग्जांपल क्या हो सकती है? जैसे स्क्वायर रूट ऑफ -1, स्क्वायर रूट ऑफ -3, ये इमेजिनरी नंबर्स की एग्जांपल है। ठीक है, आप अगर -3 के स्क्वायर रूट का स्क्वायर लेंगे, जैसे -3 के स्क्वायर रूट का स्क्वायर लिया तो हमें -3 मिलेगा, यानी एक नेगेटिव नंबर मिलेगा। इसका मतलब ये होगा कि स्क्वायर रूट ऑफ -3 जो है वो इमेजिनरी है। तो ये हो गए इमेजिनरी नंबर्स। इमेजिनरी नंबर्स के हवाले से हम लोग थोड़ी सी और डिस्कशन जो है करते हैं कि इमेजिनरी नंबर्स को आम तौर पे लिखने के लिए एक इमेजिनरी यूनिट यूज़ होता है जिसको हम लोग आयोटा कहते हैं। आयोटा की फॉर्म में इमेजिनरी नंबर्स जो हैं वो लिखे जा सकते हैं। ठीक है, तो इमेजिनरी नंबर को आयोटा की फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं। ओके, तो इमेजिनरी यूनिट जो है वो है आयोटा। आई भी कहते हैं उसको, आयोटा भी कहते हैं। तो आयोटा को हम लोग इस तरह से डिफाइन करेंगे कि आयोटा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ -1। तो अगर हम लोग स्क्वायर लें आयोटा का, यानी -1 के स्क्वायर रूट का स्क्वायर लें तो -1 आ जाएगा। और किसी भी नंबर का अगर स्क्वायर नेगेटिव आए तो अभी हमने कहा कि वो इमेजिनरी नंबर होता है। इसका मतलब बना कि आयोटा जो है वो इमेजिनरी नंबर है। आयोटा इज इमेजिनरी नंबर। ठीक है, तो अब कोई भी इमेजिनरी नंबर हो तो आप उसको आयोटा की फॉर्म में लिख सकते हैं। कोई भी इमेजिनरी नंबर हो उसको आयोटा की फॉर्म में लिखा जा सकता है। मिसाल के तौर पे हमें अगर ये नंबर दिया गया हो -3 का स्क्वायर रूट और इसको आयोटा की फॉर्म में लिखना हो तो हम लोग इसे लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू -1 या 3 इंटू -1 का स्क्वायर रूट, और फिर ये स्क्वायर रूट जो है ये 3 के नीचे अलग कर लें और -1 के ऊपर इसको अलग लिख लें। तो इस तरह ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 3 आयोटा। ये चीज़ जो है ये आयोटा है। यहाँ हमने इसको डिफाइन किया आयोटा को कि स्क्वायर रूट ऑफ -1 इज इक्वल टू आयोटा। तो इस तरह हम लोग किसी भी इमेजिनरी नंबर को आयोटा की फॉर्म में लिख सकते हैं। इसी तरह अगर आ जाए -9 का स्क्वायर रूट और इसको आयोटा की फॉर्म में लिखना तो इसको लिख लेंगे स्क्वायर रूट ऑफ 9 आयोटा, और फिर स्क्वायर रूट ऑफ 9 3 के इक्वल आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 3 आयोटा। इस तरीके से हम लोग इमेजिनरी नंबर्स को आयोटा की फॉर्म में लिख सकते हैं, और आयोटा को हम लोग इमेजिनरी यूनिट भी बोलते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो टाइप आ जाती है नंबर्स की वो है कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या होते हैं, इनको समझने के लिए हम लोग ये देखते हैं कि जब हम किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, मेरा ख्याल है एक मिसाल ले लेते हैं। मिसाल के तौर पे हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है x²
एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन इक्वल टू 0। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और अकॉर्डिंग टू क्वाड्रेटिक फार्मूला ये हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a। इस फॉर्मूले को अगर हम लोग अप्लाई करें एक्स की वैल्यू फाइंड करने के लिए तो b हमारे पास -1 है, ये हो जाएगा 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -1 स्क्वायर -4 इंटू 1 इंटू 1। c भी 1 है, a भी 1 है और यहाँ आ जाएगा 2 इंटू 1। और इसको सिंप्लीफाई अगर करें ये हो जाएगा 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -3 हो जाएगा 1 -4 -3 बाय 2। तो यहाँ पे दो हमें रूट्स मिल रही हैं। एक रूट अगर हम इसको इस डिनोट 2 को जो है वो अलग अलग लिख लें इन दोनों टर्म्स के नीचे, तो एक रूट हमें मिल रही है 1/2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ, इसको अगर अयोटा की फॉर्म में लिखें जैसे ऊपर हम लोग सीख चुके हैं -3 को के स्क्वायर रूट को अयोटा की फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, तो ये स्क्वायर रूट ऑफ 3 अयोटा ओवर 2, एक रूट ये आ जाएगी हमारे पास और दूसरी रूट आ जाएगी 1/2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 अयोटा। तो इस टाइप के भी जो नंबर होंगे, जो नंबर इस फॉर्म में होगा कि उसके दो पार्ट्स होंगे, एक पार्ट में अयोटा नहीं लिखा और एक पार्ट में अयोटा लिखा हुआ है, इस फॉर्म में जो भी नंबर आएगा उसको हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर बोलेंगे। आप इसको जनरलाइज अगर कर लें तो हम ये कहेंगे कि अ नंबर ऑफ द फॉर्म a प्लस अयोटा b is called complex number where a and b are real। ये खुद रियल है a और b, जैसे 1/2 भी रियल नंबर है और स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 भी रियल नंबर है, लेकिन जिस पार्ट के साथ अयोटा लिखा होगा उसको इमेजिनरी पार्ट हम लोग कहेंगे, जिसके साथ अयोटा नहीं लिखा होगा उसको हम लोग रियल पार्ट कहेंगे। तो जिसके साथ अयोटा नहीं है वो रियल पार्ट है और जिसके साथ अयोटा लिखा हुआ है वो इमेजिनरी पार्ट बनेगा। तो बी को हम लोग कह सकते हैं कि ये इमेजिनरी पार्ट है। तो ये डेफिनेशन बनेगी कॉम्प्लेक्स नंबर की। इसको हम लोग अब इस डेफिनेशन को दोबारा राइट कर लेते हैं कि a number of the form a plus iota b where a and b are real numbers and iota is equal to square root of -1 is called a complex number। तो अब हम लोग चंद एग्जांपल्स ले लेते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स के हवाले से। जैसे क्वेश्चन आ सकता है कि रियल और इमेजिनरी पार्ट अलग अलग बताएं कि रियल पार्ट क्या है और इमेजिनरी पार्ट क्या है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर है हमारे पास 2 - 3 अयोटा। तो इसमें 2 जो है वो रियल पार्ट है, 2 इज़ रियल पार्ट। टू इज़ रियल पार्ट और -3 इज़ इमेजिनरी पार्ट। इसी तरह ये क्वेश्चन हो सकता है कि क्या रियल नंबर कॉम्प्लेक्स होते हैं। तो
सारे रियल नंबर्स जो हैं वो कॉम्प्लेक्स होते हैं। ऑल रियल नंबर्स और रियल नंबर्स आर कॉम्प्लेक्स नंबर्स। जैसे 5 है वो एक रियल नंबर है, आप 5 को 5 प्लस 0 एयोटा लिख सकते हैं। तो स्टैंडर्ड कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में आप इसको लिख सकते हैं, और इस तरीके से हम लोग किसी भी रियल नंबर को कॉम्प्लेक्स नंबर कह सकते हैं। तो ऑल रियल नंबर्स आर कॉम्प्लेक्स नंबर, बट ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर्स आर नॉट रियल। सारे कॉम्प्लेक्स नंबर जो हैं वो रियल नहीं होते। मसलन ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसको किसी एक रियल नंबर के इक्वल हम लोग नहीं लिख सकते। अच्छा, तो रियल और इमेजिनरी पार्ट्स के हवाले से ये चीज़ भी याद रखने वाली है कि जब हमें इमेजिनरी पार्ट बताना होता है तो हमें सिर्फ ये वाला नंबर बताना है, ठीक है, अपने साइन के साथ। जो भी इसका साइन होगा वो भी, अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव 3 जो होगा वो इमेजिनरी पार्ट होगा। बाज़ स्टूडेंट जो है वो जब पार्ट पूछा जाए इमेजिनरी पार्ट क्या है तो अयोटा को भी इंक्लूड कर देते हैं। जब हमें इमेजिनरी पार्ट हमसे पूछा जाए तो अयोटा को शामिल नहीं करना, अयोटा का जो कोएफिशिएंट है वो इमेजिनरी पार्ट होगा। इसके बाद जो मेन हमारा एसएलओ था, ये चीज़ें तो हम 9th क्लास में पढ़ कर आए होते हैं। जो यहाँ पे जो मेन फोकस है जिस पॉइंट पे, वो है कि कॉम्प्लेक्स नंबर को ऑर्डर्ड पेयर में हम लोग लिख सकते हैं। तो ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है? ऑर्डर्ड पेयर को हम लोग इस तरह से डिफाइन करते हैं कि पेयर एक्स वाई इज इक्वल टू ए बी, या एक पेयर एक्स वाई जो है वो वाई एक्स के इक्वल सिर्फ तब होता है ordered pair xy is equal to yx if and only if x is equal to y। ठीक है, अगर x और y सेम हो तो तब ही हम लोग x, y को y, x लिख सकते हैं। अदरवाइज x, y विल नेवर बी इक्वल टू y, x। यानी ये दो डिफरेंट चीज़ें हैं, इनके सेम होने का सिर्फ एक ही तरीका है कि हम ये मान लें कि x और y आपस में इक्वल है, तब ये इक्वल हो सकते हैं। अदरवाइज ऑर्डर पेयर जो हैं, जैसे 3, 4 इज़ नेवर इक्वल टू 4, 3, क्योंकि 3, 4 के इक्वल नहीं होता, इसलिए उनकी जगह चेंज कर देंगे तो जो एक नया ऑर्डर पेयर बनेगा वो पहले वाले के इक्वल हरगिज़ नहीं होगा। तो जिस तरह ऑर्डर पेयर होता है, ऑर्डर पेयर के दो पार्ट्स होते हैं। पहले को हम लोग आमतौर पे एक्स कोऑर्डिनेट, दूसरे को वाई कोऑर्डिनेट कहते हैं। तो कॉम्प्लेक्स नंबर के भी दो पार्ट होते हैं, एक को रियल पार्ट कहते हैं, एक को इमेजिनरी पार्ट कहते हैं। तो इस सिमिलैरिटी की बुनियाद पे हम किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को ऑर्डर पेयर में की फॉर्म में लिख सकते हैं। मसलन अगर हमें कहा जाए कि 2 - 3 आयोटा को ऑर्डर पेयर की फॉर्म में लिखें, तो 2 जो है वो रियल पार्ट है, रियल पार्ट को हम एज ए एक्स कोऑर्डिनेट लिखेंगे और इमेजिनरी पार्ट को हम लोग एज ए वाई कोऑर्डिनेट लिखेंगे। इस तरह हम किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को ऑर्डर पेयर की फॉर्म में लिख सकते हैं, और इसी को फिर रिवर्स भी कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमें कहा जाए कि -2, 7, इसको कन्वर्ट करें या इसको रीराइट करें इन स्टैंडर्ड कॉम्प्लेक्स नंबर फॉर्मेट। स्टैंडर्ड कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में लिखें, इसको हम लोग यूं लिख लेंगे -2 + 7 आयोटा। इसी तरह अगर क्वेश्चन आ जाए कि
ये जो नंबर है जैसे -7 का स्क्वायर रूट +2, इसको ऑर्डर पेयर में लिखें। ये पहले ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। इसको अगर हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर के स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लिखें तो ये बन जाएगा 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 7 आयोटा, और फिर ऑर्डर पेयर में लिखेंगे तो ये हो जाएगा 2 कॉमा स्क्वायर रूट ऑफ 7। ठीक है, और इसी तरह हम लोग वाइस वर्सा भी कर सकते हैं, यानी ऑर्डर पेयर में कोई नंबर दिया हो तो उसको स्टैंडर्ड कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे एक नंबर ले लेते हैं 0 कॉमा स्क्वायर रूट ऑफ 3, तो ये स्टैंडर्ड कॉम्प्लेक्स नंबर फॉर्म में हमारे पास आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 3 आयोटा। क्योंकि इसमें जो रियल पार्ट है वो ज़ीरो है, इसलिए यहाँ पे रियल पार्ट जो यानी वो टर्म जो आयोटा के बगैर लिखनी है वो नहीं लिखेंगे, या उसको लिखना चाहें तो ज़ीरो लिख सकते हैं। आप इसको यूँ भी लिख सकते हैं 0 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 आयोटा। तो आज के इस लेसन में हमने क्या क्या चीज़ें सीखी। हमने नंबर्स के बारे में देखा कि डिफरेंट टाइप्स के नंबर क्या क्या होते हैं, जैसे नेचुरल नंबर, होल नंबर वगैरह। फिर रियल नंबर क्या होता है और इमेजिनरी नंबर क्या होता है, हमने इसको समझा। और फिर कॉम्प्लेक्स नंबर किस तरह बनते हैं या कॉम्प्लेक्स नंबर किस टाइप के नंबर्स होते हैं ये देखा। और फिर आखिर पे हमने ये देखा कि किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को ऑर्डर्ड पेयर में कैसे लिख सकते हैं। तो अब क्लास के आखिर पे हम लोग चंद एग्ज़ाम्पल्स लेंगे, कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं। तो स्टूडेंट ये कुछ क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन 1 है, राइट फॉलोइंग नंबर्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म, स्टैंडर्ड कॉम्प्लेक्स नंबर फॉर्मेट। इनको आपने a प्लस आयोटा b की फॉर्म में लिखना है। ये कुछ प्रॉब्लम्स हैं, ये 5 पार्ट्स हैं। और क्वेश्चन 2 में ऑर्डर पेयर की फॉर्म में नंबर्स दिए हुए हैं, इनको आपने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। ये जो नंबर्स हैं इनको स्टैंडर्ड फॉर्म में भी लिखना है और बाद में ऑर्डर पेयर की फॉर्म में भी लिखना है। और यहाँ जो ऑर्डर पेयर की फॉर्म में नंबर्स दिए हुए हैं इनको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।